हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है A1 जीके हब पर। और आज का मोटिवेशन है, काबिलियत इतनी बढ़ाओ कि तुम्हें हराने के लिए कोशिश नहीं साजिश करनी पड़े। इसी मोटिवेशन के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास A1 जीके हब पर रीड 2021 के लिए। ये हैं जीके के क्वेश्चन और इनको देख के आपको ऐसा ही लगेगा कि आप अपने खुद के बनाए हुए नोट्स रिवाइज कर रहे हैं। हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे और शुरू करते हैं हम आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराटनगर। क्वेश्चन नंबर 2, जांगल जनपद की राजधानी कौन सी थी? अहिछत्रपुर। क्वेश्चन नंबर 3, माध्यमिका या मध्यमिका किस जनपद की राजधानी थी? शिवी। जनपद और राजधानियों से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, अच्छे से देखकर जाएं। क्वेश्चन नंबर 4, गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? नीम का थाना, सीकर। क्वेश्चन नंबर 5, वंश भास्कर के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 6, किस काव्य में अलाउद्दीन खिलजी की रणथंभौर विजय का वर्णन मिलता है? हम्मीर महाकाव्य में। क्वेश्चन नंबर 7, नाचता हुआ पक्षी किस सभ्यता में मिला? बैराट सभ्यता से। अशोक का भापरू शिलालेख भी बैराट सभ्यता से प्राप्त हुआ। और प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति अभिलेख। यहाँ पे विराट दे रखा है लेकिन ये विराट नहीं है, बैराट ही है यहाँ भी। और बैराट सभ्यता कहाँ पर है? जयपुर जिले में। भापरू शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? बैराट से। और था किसका? अशोक का। और दूसरी बात इसमें बताई गई है, प्रशंसा में लिखे गए अभिलेख क्या कहलाते हैं? प्रशस्ति। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि प्रशंसा में लिखे गए अभिलेखों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहते हैं? प्रशस्ति। और बैराट सभ्यता है कहां पर? जयपुर जिले में। क्वेश्चन नंबर 8, प्राचीन सभ्यताओं में सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया था? तांबा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे आएगा प्राचीन सभ्यताएं। तो सबसे पुराना यूज कौन सी धातु का हो रहा है? तांबा का। तांबा सबसे प्राचीन धातु है। क्वेश्चन नंबर 9, बालाथल सभ्यता किस जिले की थी? उदयपुर जिले से। क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम शासक जिसने अपने अभिलेखों के माध्यम से राज्य की प्रजा को संदेश पहुंचाने का प्रयास किया? अशोक। क्वेश्चन नंबर 11, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में किस सभ्यता स्थल का उत्खनन हुआ? हड़प्पा आहड़ सभ्यता का। कौन सी सभ्यता का खनन हुआ था? आहड़ सभ्यता का। क्वेश्चन नंबर 12, किसे अमित्र घात के नाम से जाना जाता है? बिंदुसार को। क्वेश्चन नंबर 13, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को पराजित किया था? सेल्यूकस निकेटर को। क्वेश्चन नंबर 14, अशोक द्वारा लुम्बिनी में भूमि कर की दर 1/6 से घटाकर 1/8 कर दी का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? रुमनदेई अभिलेख में। रुमनदेई अभिलेख किसका है? अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो रुमनदेई अभिलेख है अशोक का। और इसमें किसका वर्णन है? कर घटाने का, 1/6 से घटाकर 1/8 किया काम। क्वेश्चन नंबर 15, बिंदुसार के राज दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम का राजदूत कौन था? डायमैक्स। क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? हीरालाल टीकाराम पालीवाल। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, यहाँ पे मुख्यमंत्री पूछा गया तो मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 18, राज्य की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम। प्राचीन समय में जो प्रशासनिक इकाइयां थी तो उनमें सबसे जो छोटी इकाई थी उसको ग्राम कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 19, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला उत्खनन स्थान हड़प्पा। क्वेश्चन नंबर 20, अंगुत्तर निकाय में कितने जनपद हैं?
16 जनपद। जन समूह या कबीला जितने भी भाग पर रहता था वह भाग जनपद कहलाया। 16 जनपदों की सर्वप्रथम जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, अर्थात अंगुत्तर निकाय में जनपदों की संख्या 16 बताई गई है। क्वेश्चन नंबर 21, आहत क्या थे? तांबे के सिक्के। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22, मेहरौली का स्तंभ लेख कितने वर्ष प्राचीन है? 1500 वर्ष। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, कौन से देश से हाथी दांत व सोना भारत आता था? इथोपिया। क्वेश्चन नंबर 24, उत्तरापथ व दक्षिणापथ क्या थे? प्राचीन व्यापारिक मार्ग। जिन रस्तों से व्यापार होता था उनको उत्तरापथ व दक्षिणापथ कहा जाता था। जो कि उत्तर में थे तो उत्तरापथ, जो दक्षिण में थे दक्षिणापथ, और ये थे क्या? प्राचीन व्यापारिक मार्ग। क्वेश्चन नंबर 25, मौर्यकालीन लौह प्रगलन भट्टियां कहां से प्राप्त हुई? ईसवाल, उदयपुर से। ऑप्शन में ओनली ईसवाल भी दिया हो सकता है तो वहां पे ईसवाल आंसर सही होगा। अगर ओनली उदयपुर दिया हो तो उदयपुर आंसर सही होगा। और ये ईसवाल जो जगह है ये कहां पे है? उदयपुर में। क्वेश्चन नंबर 26, गीत गोविंदम के रचनाकार कौन है? जयदेव, या जयदेव की कृति गीत गोविंदम। क्वेश्चन नंबर 27, दक्षिण भारत का राजवंश कौन सा था? चालुक्य। क्वेश्चन नंबर 28, हर्ष ने अपनी राजधानी किसे बनाया? कन्नौज को। क्वेश्चन नंबर 29, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन तो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। 29 नंबर प्रश्न, गंगे कौंड की उपाधि किसने धारण की? राजेंद्र प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 30, हर्ष प्रत्येक 5 वर्ष में प्रयाग में एक सभा का आयोजन करता था और 5 वर्ष की एकत्रित संपत्ति को दान देता था। इस सभा को क्या कहा जाता था? मोक्ष परिषद। काफी अच्छा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। क्वेश्चन नंबर 31, गुज्जर प्रतिहार वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? राजा मिहिर भोज। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान के आबू पर्वत पर देलवाड़ा के मंदिर किस धर्म के हैं? जैन धर्म के। कहां पर? आबू पर्वत पर। और कौन से? देलवाड़ा के मंदिर। क्वेश्चन नंबर 33, भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना का बीजारोपण किसने किया? मोहम्मद गौरी ने। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से हराया था। तो तराइन के प्रथम युद्ध में कौन हारा? मोहम्मद गौरी। किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का प्रथम युद्ध किनके बीच में हुआ? मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य। तो इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपका होगा तो क्लियर आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 34, हम्मीर रासो जोधराज की कृति है तो हम्मीर महाकाव्य किसकी कृति है? नैनचंद्र सूरी की। लेखक और उसकी कृति के बारे में जरूर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। हम्मीर रासो जोधराज की कृति, हम्मीर महाकाव्य नैनचंद्र सूरी की। क्वेश्चन नंबर 35, रणथंभौर का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य। क्वेश्चन नंबर 36, रावल रतन सिंह के सेनापति कौन थे जो वीरता पूर्वक लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए? गौरा व बादल। बहुत ही जांबाज सेनापति थे और ये युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। क्वेश्चन नंबर 37, मेवाड़ में स्थित 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। महाराणा कुंभा का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि किस शासक का काल मेवाड़ के इतिहास का स्वर्ण युग था? तो महाराणा कुंभा का। और महाराणा कुंभा के व्यक्तित्व में कट्टार, कलम और कला की त्रिवेणी थी। क्वेश्चन नंबर 38, किस मुगल बादशाह ने जसवंत सिंह को महाराजा की उपाधि प्रदान की थी? शाहजहां ने। क्वेश्चन नंबर 39, मिर्जा राजा जयसिंह के काल में 1662 ईस्वी में बिहारी सतसई लिखी गई, उसके लेखक कौन है? बिहारी सतसई के लेखक राजकवि बिहारी। क्वेश्चन नंबर 40, राजपुताने का करण किस शासक को कहा जाता है? महाराजा राय सिंह को। इन्होंने बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया और इसके भीतर एक
राय सिंह प्रशस्ति भी लिखवाई। तो जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा राय सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 41, प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो की रचना किस कवि द्वारा की गई? चंद बरदाई के द्वारा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस रचना के बारे में कई बार एग्जामों में पूछा गया है। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट भी हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 42, फारसी इतिहासकारों में हशमत वाला शासक किस शासक को कहा था? यहाँ पे में नहीं ने आएगा। फारसी इतिहासकारों ने हशमत वाला शासक किसे कहा? मालदेव को। मालदेव का शासनकाल मारवाड़ का शौर्य युग कहा जाता है। मारवाड़ का शौर्य युग किसके काल को कहा जाता है? मालदेव के। और मालदेव को फारसी इतिहासकारों ने क्या कहा? हशमत वाला शासक। क्वेश्चन नंबर 43, किस वर्ष मानगढ़ पहाड़ी पर अश्विन सुदी पूर्णिमा को संप सभा का अधिवेशन हुआ, जहां पर अंग्रेज सेना ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलियां चलाई? तो यह है 1913 ईस्वी में मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गुरु की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ था संप सभा का। दिन कौन सा था? अश्विन सुदी पूर्णिमा। यहां पे मेला भी लगता है। तो संप सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने। इन्होंने भील आंदोलन चलाया और भील आंदोलन को क्या कहा जाता है? भक्त आंदोलन भी। क्वेश्चन नंबर 44, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब व किसने की? 1936 में मग्गाराम वैद्य ने। क्वेश्चन नंबर 45, प्रजामंडल के संबंध में किस महानायक ने कहा कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी प्रारंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो? क्वेश्चन इसका आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर भी किसने बताया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर भी पंडित जवाहरलाल नेहरू है कि किसी स्थान पर जन आंदोलन तभी आरंभ हो सकता है जब वहां की जनता तैयार हो। क्वेश्चन नंबर 46, जरायम पेशा कानून किस वर्ष समाप्त हुआ? सन 1952 में। कब समाप्त हुआ था ये? सन 1952 में। और ये किनसे रिलेटेड था? मीणाओं से रिलेटेड, मीणा आंदोलन से रिलेटेड था। क्वेश्चन नंबर 47, रूपा जी व कृपा जी का संबंध किससे है? बेंगू किसान आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 48, चेतावनी रा चुंगटिया प्रसिद्ध सोरठ लिखकर मेवाड़ महाराणा को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सचेत किसने किया था? केसरी सिंह बारठ ने। काफी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसको सचेत किया? मेवाड़ महाराणा को। किसके विरुद्ध? ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। और इसके लेखक का नाम चेतावनी रा चुंगटिया जो सोरठ है, इसका लेखक केसरी सिंह बारठ। क्वेश्चन नंबर 49, जीवन कुटीर नामक संस्था की स्थापना किसने की? हीरालाल शास्त्री ने। क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष लॉर्ड मेयो के नाम पर अजमेर में मेव कॉलेज की स्थापना हुई? 1872 ईस्वी में, 1872 में। और किसके नाम पर? लॉर्ड मेयो के नाम पर। और कहां पर? अजमेर में। और कौन सा कॉलेज? मेव कॉलेज। और स्थापना कब? 1872 में। ये थे आपके 50 क्वेश्चन रीट एग्जाम से रिलेटेड। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। धन्यवाद।